बिहार के खगड़िया निवासी 23 वर्ष की पांडो को दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दिया गया और वह हत्या एक पुलिस द्वारा किया गया, जो कि वह दिल्ली का रहने वाला, वो भी पुलिस वाला है। पांडो की बस इतनी गलती थी कि वह बोल रहा था कि हम बिहारी हैं और अपने दम पर इतना सारा काम किए हैं और बिहार से चलकर हम दिल्ली आकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। पांडो जो है वह डिलीवरी बॉय का काम करता था दिल्ली में और वहीं पे जो है अपने दोस्त के बुलाने पर बर्थडे में जाता है और वहीं पे जो है नीरज कुमार जो पुलिस वाला है उससे कुछ बातचीत होती है और जो पांडो है वह अपनी बात रखता है कि हम बिहारी हैं और हम इतना इतना काम किए हैं, थोड़ी सी प्रशंसा करने लगता है उस पुलिस कांस्टेबल के सामने। रुपेश कुमार। क्या कुछ हुआ था कल? आप साथ थे उनके? बताइए। हाँ, साथ थे। मेरा लड़का का बर्थडे था, उसमें आया था वो घर जाने के समय पे ना, तो घर जाने लगे, वहाँ पे थोड़ा चौक रोड पे था, मेन रोड पे, वहीं रुका वो। मैं बोला भाई तू जा, मैं अब घर जा रहा हूँ। उतने पे वो बंदा आ गया, कोई यहीं को होगा, तो पुलिस में था, नीरज नाम था उसका, ऐसे बताया गया हमें पता नहीं था पहले से। फिर वो बात ही बात पे गाली देने लगे, बिहारी वाली बात पे उसको और गुस्सा आ गया और गाली गलौज के धमकाए। उसके बाद एक तो चला गया भाई मेरा, 3 बंदा था उस पे, और जो दूसरे था ना पांडव, उसके ऊपर वो गोली चला दिया। उस पुलिस कांस्टेबल को यह बातें अच्छी नहीं लगती है और वह यह बातें सुनकर कि पांडो यह बिहार की बड़ाई कर रहा है और बिहार की बातें करके संबोधित कर रहा है और यह बता रहा है कि हाँ हम बिहारी हैं, यह बातें संबोधित कर रहा है पुलिस वाले के सामने। वही पुलिस वाला इन चीज़ों को नहीं सहता है और पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालकर पांडो की गोली मार देता है और गोली मारने के बाद पांडव की सीना चीरकर गोली बाहर जाती है और कृष्ण को भी लगती है और पांडव की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो उसका दोस्त कृष्ण है उसकी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सोचने वाली बात है कि बिहार से चलकर लोग दिल्ली, हरियाणा, सूरत कमाने जाते हैं। अगर यही लोग अगर बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सूरत अगर नहीं जाए तो मैं ये दावे के साथ यह बात आपके सामने रख सकता हूँ कि बिहार कि लोग अगर दिल्ली, हरियाणा कमाने ना जाए तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि बहुत ऐसे फैक्ट्रियां हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब हो सकती है। आपको बता दिया जाए कि भले ही लोग यह बात अपने आप से कहें कि बिहारी, शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है, यह बात जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही नहीं है और यही रिजल्ट हमें देखने को मिला कि अपने बिहार की बड़ाई करते हुए एक शख्स और अपनी बड़ाई करते हुए कि मैं बिहार का हूँ, उसका परिणाम यह देखने को मिला। यह बात की बात है कि बिहार में रोजगार नहीं है, यह बात की बात है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, यह बात की बात है कि दुखी होकर लोग गुजरात, हरियाणा और दिल्ली कमाने जाते हैं, यह बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, दिल्ली में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह बिहार में है और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बना रही है। खासकर हम बात करें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में भी है। लेकिन इन दोनों को सिस्टम को अगर हम समझे तो एक बिहारी अपनी बात रखता है कि हम बिहार से हैं, उसे गोली मार दिया जाता है। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद हैं। यह कितनी सोचने वाली बात है कि बिहार में रहने वालों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यह चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कई जगहों से बिहारियों को मारा जा रहा है, कई जगहों पे आपने देखा होगा कि बिहारियों को भगाया जा रहा है, कई बार आपने सुना होगा कि बिहारी गंदगी फैला रहे हैं, जा रहे हैं, तो कई बार आपने सुना होगा किसी के मुख से कि बिहारी सुनकर बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। जैसे बिहार आता है ना तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। मैं बिहार का नाम सुनती हूँ, मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। ये तमाम प्रकार की बातें कहते हैं लोग और तमाम प्रकार की टिप्पणी बिहारियों पे करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखते हुए बिहार में जिस प्रकार से पलायन है उसको दूर करने की कोई बात नहीं सोचता है और कोई इन चीज़ों पे अपना अमल नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार से पांडव की गोली मारकर हत्या कर दिया गया और व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो उसकी घर की परिस्थिति जो है इतनी खराब है कि आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर पे जो उसके भाई है, उसका
इलाज चल रहा है। उसके पिता जो है वह कोई काम नहीं कर सकते और उसकी माता है वो भी कोई काम नहीं कर सकती। बहन की शादी करने वाली है और वही एक शख्स अकेला कमाने वाला था, चूँकि उसके गोली मारकर हत्या कर दिया गया नीरस पुलिस वाले को द्वारा। वह पुलिस वाला ये भी बात कह रहा था कि हमारे पास 6 लाख का पिस्टल है और उस पिस्टल से पांडो की हत्या कर देता है। यही चीज़ कई बार बिहारिया झेलते आए हैं और यह मजबूरी हो गई है। अगर आज गोली लगी है एक बिहारी को तो हम यह कह सकते हैं कि यह बिहारी फिर से कमाने बाहर नहीं जाएगा, फिर से बिहार छोड़कर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ना तो वहाँ की सरकार, बिहार की सरकार इन सिस्टम को बना सकती है और ना ही दिल्ली की सरकार बिहारियों के लिए कोई सुविधा दे सकती है। ना तो बिहार में ऐसी कोई सुविधा हो सकती है कि जो है बिहारी दिल्ली कमाने ना जाए और ना ही दिल्ली में ऐसी कोई सुविधा हो सकती है कि बिहारियों को एक अलग से सुविधा दी जाए। ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि बिहारी गंदगी फैलाते हैं, बिहारी अच्छे से नहीं रहते हैं और बिहारियों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से भगाओ। यहाँ तक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज भी अभी भी बिहारियों के प्रति जो अदर राज्य के लोग हैं बिहारियों को देखकर एक घृणा महसूस करते हैं आज भी। और आज भी जो है बिहारी लोग जो है अगर बाहर ना जाएं, अगर दिल्ली ना जाएं, हरियाणा ना जाएं, गुजरात ना जाएं तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जो शहर में रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं उनकी स्थिति क्या हो सकती है यह आप समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक पांडो की गोली मारकर हत्या कर दिया गया और उसके पिता जो है वह रो रो कर उनका बुरा हाल है और वहीं जो है उनकी माता का भी रो रो कर बुरा हाल है और तमाम प्रकार की जो न्यूज़ खबरें खूब चल रही है। लेकिन अभी जो उसकी स्थिति है आप देख ही पा रहे होंगे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं अपनी इस टिप्पणी को लिखते हुए वह अपनी बात रखते हैं जो आपके सामने शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक तत्व नहीं है, इसमें साफ साफ जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिखे हैं कहीं ना कहीं सत्यता को दर्शाता है और कहीं ना कहीं सत्य इन चीज़ों से झलक रहा है। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बातें रखे हैं कहीं ना कहीं 100% सही हैं। अगर आज जिस प्रकार से पांडो की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, आने वाले समय में बिहार के जो निवासी हैं, बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं वो तो हरियाणा, दिल्ली कमाने जाएंगे ही और वहाँ पर जो उनकी दशा होगी। इसी प्रकार से इस फाउंडेशन को चेंज करना ना तो किसी राजनेता में दम है, ना तो किसी में दम है, कोई नहीं कर रहा है और यह प्रक्रिया चलते आ रही है। बहुत ऐसे मुख्यमंत्री बिहार में बने और बहुत ऐसे लोग बने जो यह बात कहते रहे कि बिहार में फैक्ट्री लगेगी और बिहार में रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया ज़मीनी स्तर पे देखने को नहीं मिल रही है। और आज यह बात हमारे सामने आया और खबरें चल रही है कि पांडव ने बस इतना ही अपनी बात रखा कि मैं बिहारी हूँ, मैं अपने बल पे इतना किया हूँ और एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है और पांडव की उसी जगह मौत हो जाती है। कितनी दुर्भाग्यवश हम यह सोच रहे हैं कि हम बिहार के निवासी हैं और बिहार के हमारे एक भाई को इस प्रकार से गोली मारकर हत्या कर दिया गया। फिलहाल इन चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से बिहार में इस प्रकार से बढ़ते पलायन को सरकार नहीं सुधार रही है और दिल्ली, हरियाणा, सूरत में जिस प्रकार से आप देखे होंगे गरीब मजदूरों को भगाया जा रहा है, पीटा जा रहा है और कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बिहारियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी बिहारियों के प्रति कोई सम्मान और इज्जत की प्रतिष्ठा हमें दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।